हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाला क्लास में जो भी न्यूमेरिकल दिया गया था उसका आज सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। वन 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा किसमें, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। मतलब एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या रख दिया गया है, बेंजीन। लेकिन कितना है, 50 ग्राम बेंजीन है। तो उस समय उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था वो नहीं पता, लेकिन जब इसमें 1 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले जो भी था उसमें 0.40 क्या लिखा हुआ है देखिए, है ना। देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज लोअर्ड बाय 0.40 केल्विन। मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कितना घट गया, 0.40 केल्विन। और हम आपको बताए थे कि जितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आता है उसी को कहते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्यूट को आपको क्या मान लेना है, B, और इसको डिसॉल्व किया गया है बेंजीन में, इसलिए बेंजीन को क्या मानना है, A, क्योंकि ये सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे WB का वैल्यू आप कितना लिखेंगे, 1 ग्राम लिखेंगे। WA का वैल्यू कितना लिखेंगे, WA का वैल्यू लिखेंगे 50 ग्राम। इसका मोलर मास नहीं पता है, यही कैलकुलेट करना है, लेकिन KF का वैल्यू दे दिया गया है, कितना है, 5.12 केल्विन kg पर मोल। साथ ही साथ क्वेश्चन से हमको पता चला डेल्टा TF का वैल्यू कितना है, 0.40 केल्विन। कितना है, 0.40 केल्विन। तो कैसे बनाएंगे, तो आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। क्या था फॉर्मूला, MB इज इक्वल टू क्या था, KF इंटू WB इंटू 1000 बाई क्या था, डेल्टा TF इंटू WA। तो WA यहाँ पे लिख देंगे, बट WA शुड बी इन ग्राम। ये प्रीवियस क्लास में आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताया गया था। KF का वैल्यू कितना है, KF का वैल्यू हो गया 5.12 इंटू WB का वैल्यू कितना है, 1 हो गया, और यहाँ पे 1000 है, डिवाइड बाई डेल्टा TF का वैल्यू कितना है, 0.40 इंटू WA का वैल्यू कितना है, 50। सेम डिजिट पे पॉइंट है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कट गया, ठीक है। और इसको आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, 5 ये 2 बार में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 2, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे और बढ़ा लेते हैं। MB इज इक्वल टू फाइनली क्या मिलेगा, MB इज इक्वल टू फाइनली मिल गया 512 इंटू 2/4। ये कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ से ये कट जाएगा कितने बार में, 256 बार में। यानी कि MB का वैल्यू कितना मिल गया, MB का वैल्यू मिल जाएगा 256 ग्राम पर मोल। यानी मोलर मास कितना आ जाएगा, 256 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे जीरोस कुछ कैंसिल किया गया, 5 2 10 कट गया यहाँ पे, और 512 इंटू 2/4, तो 2 2 4 कट गया यहाँ पे, और 2 को 512 यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आया, 256। तो आंसर कितना आ गया, 256 ग्राम पर मोल। ये आ गया मोलर मास, ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है। इथिलीन ग्लाइकोल वो सब्सटेंस है जो वाटर को फ्रीज होने से बचाता है। जनरली वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो -17 डिग्री तक वाटर फ्रीज नहीं होगा। यानी कि वाटर को फ्रीज होने से कौन बचा रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल। इसलिए इथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। इसीलिए अब्रॉड में क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर 0 से कम होता है तो वहाँ पे व्हीकल के रेडिएटर में वाटर के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डिसॉल्व कर दिया जाता है, ताकि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज ना हो जाए।
बात समझ में आ गया? मतलब एक एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनाया जा रहा है बाय यूजिंग इथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर। तो इथिलीन ग्लाइकोल को डिसॉल्व किया गया वाटर में, इसलिए इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो सॉल्यूट हो गया। इथिलीन ग्लाइकोल को हम क्या मान लेंगे? सॉल्यूट, यानी कि बी। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? सेकेंड कंपोनेंट इज वाटर। तो वाटर को हमको क्या कंसिडर कर लेना पड़ेगा? ए कंसिडर कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना इथिलीन ग्लाइकोल डिसॉल्व किया जा रहा है? 45 ग्राम। 45 ग्राम और कितना में? तो WA का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 ग्राम। ठीक है, साथ ही साथ इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास कहाँ से कैलकुलेट करना है? इसके फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है इसका? C2H6O2। तो कितने कार्बन है? C2H6O2। तो 2 कार्बन, तो 2 इंटू क्या हो गया? 12 प्लस 6 इंटू एक हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 इंटू एक ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 6 30 और 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 62 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे इसका मोलर मास आ गया 62 ग्राम पर मोल। इसके बाद इसके KF का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जनरली क्या होता है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बट यहाँ पे क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो क्या दिक्कत है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोले या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोले, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं करना है। मतलब आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या पढ़े थे? आप फॉर्मूला ये पढ़े थे पिछले वाले क्लास में, सर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू क्या था यहाँ पे? याद करिए, M मीन्स मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम M ना लिखकर क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो चलिए डेल्टा TF निकालना है। KF का वैल्यू कितना है? 1.86 इंटू WB का वैल्यू कितना है? 45 इंटू 1000 बाई MB का वैल्यू कितना है? 62 इंटू WA का वैल्यू कितना है? WA का वैल्यू है 600, है ना। WA का वैल्यू कितना है? 600। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 और 1 0 और कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चल इसको आगे बढ़ाया जाए। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? डेल्टा TF इज इक्वल टू अब लिख सकते हैं 186 इंटू 45। ठीक, और नीचे क्या बच गया? नीचे बच गया 62 इंटू 60। ठीक है, अब ये 62 जो है इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, तो कितने बार में चला जाएगा? 3 to 6 यानी कि 3 बार में। ठीक है, आप इसको भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आएगा? तो 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा 60 हो गया। ठीक है, और 9 को, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? डेल्टा TF 9 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा? लगभग 2.25 केल्विन। तो देखिए डेल्टा TF निकल गया, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। मतलब आपको एस्कॉर्बिक एसिड का मास कैलकुलेट करना है। अब एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? तो विटामिन C का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? C6H8O6, जिसको डिसॉल्व करना है ना। और कितने में डिसॉल्व करना है? डिसॉल्व करना है 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पे 2 कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक कौन है भाई? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको डिसॉल्व करना है किसमें? एसिटिक एसिड में। अब समझिएगा यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है,
टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तक आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाया गया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब होता है कि जब आपने कोई कंटेनर ले लिया, कंटेनर में मान लो आपने कोई सपोज कर लो सॉलिड ले लिया, हम इसको आइस मान लेते हैं, हमने इसको आइस मान लिया। अब जब आप टेम्परेचर देंगे तो ये सॉलिड है ना, आइस किस में है? सॉलिड है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, धीरे धीरे आइस जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा किस में? लिक्विड में, है ना। किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड में। यानी कि आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म से किस में चला जाएगा? अब वाटर फॉर्म में, जब आप टेम्परेचर देंगे। मतलब जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर, याद रखिएगा, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं और उसी टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या समझ लेना है ये कि फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। बात समझ में आ गया ना? तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए 1.5 डिग्री से क्या हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट? तो बता रहा है लोअर मतलब घट जा रहा है। उसका मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री क्या हो गया है? घट गया। पहले जो भी था, लेकिन अब 1.5 डिग्री घट गया। क्या दिया हुआ है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड को आपको सॉल्यूट मान लेना है। यहाँ पे हम आंसर बना रहे हैं अब इसको। तो एस्कॉर्बिक एसिड, इसको आपको क्या मान लेना है? सॉल्यूट। और इसको डिसॉल्व किया गया है किसमें? एसिटिक एसिड में। तो एसिटिक एसिड को आपको सॉल्वेंट मान लेना, यानी कि ए हो गया। इसका वेट दिया हुआ है, कितना है वेट इसका? इसका वेट दिया हुआ भाई यहाँ पे कितना? तो सॉरी, इसका वेट तो कैलकुलेट करना है, लेकिन इसका वेट दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का वेट दिया हुआ है कितना? 75 ग्राम। लेकिन इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा? 176 ग्राम पर मोल। हम सिखा चुके हैं कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला को यूज़ करिएगा। अब यहाँ पे इसके साथ साथ KF का भी वैल्यू दिया हुआ है। कितना KF का वैल्यू दिया हुआ है? 3.9 केल्विन kg पर मोल। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताएं, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही है। मतलब लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री, मतलब डिप्रेशन दिया हुआ है, याद रखिएगा। लोअर का मतलब क्या बताए थे? डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ है, और डेल्टा TF का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको एक बात बताते हैं कि डेल्टा TF जो है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये डिफरेंस है। डेल्टा TF क्या होता है? डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस जब भी दिया हुआ है तो उसको आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज नहीं करना है। केल्विन में दिया हुआ तो केल्विन में बनाइए, सेंटीग्रेड में दिया हुआ तो सेंटीग्रेड में बनाइए, आपको चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला तो वी नो दैट, जो फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला सीखा है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, एंड WA शुड बी इन ग्राम, ठीक है। तो डेल्टा TF का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5 डिग्री। KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.9 इंटू WB का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है, इंटू 1000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? MB का वैल्यू 176 इंटू WA का वैल्यू कितना हो जाएगा? WA का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? 75। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको एक जीरो कैंसिल कर लिए। अब WB कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारे वैल्यूज को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 39
बाई 100 इज इक्वल टू क्या, WB। आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू जो है वो 5.07 आएगा। ये किस में होगा, ग्राम में। इस तरह से इतना सॉल्यूट आपको डिज़ोल्व करना है कितने में, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में। ठीक है, कितना में, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, उसको देखिएगा ध्यान से। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लगने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा था जिसमें 25.6 ग्राम सल्फर है ना, और 1000 ग्राम नैप्थलीन है। नैप्थलीन क्या होता है, जो वॉश बेसिन में आप देखते हैं व्हाइट कलर का जो छोटा छोटा बॉल्स होता है, वही नैप्थलीन होता है। और बोल रहा है कि जब ऐसा किया गया तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग आ गया, और कितना आ गया, 0.680 सेंटीग्रेड, मतलब ये डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ है। तो कैलकुलेट क्या करना है, पहले कैलकुलेट यहाँ पे करना है आपको फॉर्मूला ऑफ सल्फर। कैलकुलेट करना है आपको फॉर्मूला ऑफ क्या, सल्फर। मतलब हमेशा पहले क्या दिया रहता था कि कैलकुलेट द मोलर मास, लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला ऑफ सल्फर। यानी मोलर मास आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, तब आपको कैलकुलेट करना होगा क्या, फॉर्मूला। तो देखिए बनाते हैं आंसर। सॉल्यूट किसको मान लेंगे, सल्फर को। सल्फर इसको सॉल्यूट मान लिए, और इसको डिसॉल्व किया गया है किसमें, नैप्थलीन में। इसको A मान लेंगे। तो WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, WB का वैल्यू दिया हुआ है 25.6 ग्राम, और WA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6.8। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सर केल्विन पर मोलालिटी दिया हुआ है। याद रखिएगा मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर kg, मतलब वही चीज़ दिया हुआ लेकिन अलग फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप इसको केल्विन kg पर मोल लिख सकते हैं। आज समझ में आ गया। ठीक है, याद रखिएगा K पर M का मतलब वही, मोलालिटी का यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन kg पर मोल। और आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा T का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.680 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला वही है ना। आप इसी को यूज कर सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, एंड WA शुड बी इन ग्राम। तो डेल्टा TF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.680। याद रखिएगा सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज नहीं करना है क्योंकि ये डिफरेंस दिया हुआ है। KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 6.8, और WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000 नहीं 25.6 इंटू 1000। MB का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और WA का वैल्यू कितना हो गया, 1000। ये 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया। तो MB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली MB इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6.8 इंटू 25.6 बाई 0.680। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1000 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 10 आ गया, 1 2 1 2, और यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 कट गया, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया। MB इज इक्वल टू 68 इंटू 256 बाई 68, तो 68 कट गया, यानी कि आपको मिल गया मोलर मास इज इक्वल टू कितना, 256 ग्राम पर मोल।
ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट करना आपका क्वेश्चन नहीं था, आपका क्वेश्चन था फॉर्मूला कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखिए आपको फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना वो बताते हैं। तो हमने मान लिया लेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, लेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर बी SX। ठीक है, तो मोलर मास कैसे निकाला करते थे, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूलर पहले से फॉर्मूला दिया रहता था, जैसे कि O2, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो पहले 2 लिखते थे यानी नंबर को लिखते थे, उसी तरह पहले हम x को नंबर माने हैं तो यहाँ पे x लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखते थे, एक ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम। ठीक है, तो हम एक सल्फर का वेट कितना लिखेंगे 32, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है, एक एटम का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मोलर मास। क्या आ जाएगा भाई, मोलर मास आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास कितना है यहाँ पे देखिए 256। ठीक है, कितना है 256, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 बाई 32। अभी कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 8 बार में। तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको, x का वैल्यू मिल गया 8। देयरफॉर फार्मूला ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फार्मूला ऑफ सल्फर इज क्या हो जाएगा बच्चा लोग, x का वैल्यू कितना आया 8, यानी कि S8। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोग। तो जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप फोन करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप फोन करके जरूर पूछिए, फोन नंबर दिया हुआ है ना। और नेक्स्ट वाले क्लास में आपको हम ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।